हेलो गाइज, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। खाना पीना और फिटनेस को लेकर के आज का टॉपिक है, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। जो अक्सर मैंने कई जगहों पे इसकी वीडियो भी बनाने की कोशिश की है, पिछले चैनल पे भी मैंने बनाई थी। आज फिर वही मज़ेदार टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूँ और ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो लोग पतला होना चाहते हैं ख़ास तौर पे उनके लिए, और जो मोटा होना चाहते हैं उनके लिए भी होगा, क्योंकि वो वाइस वर्सा है। जो लोग पतला होने की ट्रिक सीख लेंगे तो वो मोटा होने की अल्टीमेटली खुद ब खुद उनको ट्रिक पता चली जाएगी। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको लाइफ के हवाले से वो मालूमात दूंगा जो शायद आपको कभी किसी ने भी नहीं दी होगी। और ये मेरा खुद का अपना पर्सनल तजुर्बा है। मैंने अपने आप को खुद भी फिट किया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से भाई इतना फिटनेस नज़र आ रही है। तो मैंने अपने आप को भी फिट किया है। तो ये प्रूवन जो भी बात है मैं अपने ऊपर आजमाने के बाद बात कर रहा हूँ, और ये मेरी पर्सनल अपनाई हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहूँगा। मुझे नहीं पता कि मेडिकली इसके हर बंदे पे सेम तरह के रिजल्ट्स होंगे या नहीं होंगे। अगर आप लोग बहुत ही प्रूवन रिजल्ट लेना चाहते हैं तो कंसल्टेंट्स और डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, उनसे आप रब्ता करें। क्योंकि मैं डिग्री होल्डर तो हूँ नहीं, मैं डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ इसी वजह से। बट वो चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाई और जिनसे मुझे फ़ायदा हुआ, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। और मैंने वेट कम करना था अपना, तो मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में है। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा गाइस, पहले तो मैंने सीन ये है कि यार आपको पता है कम खाने से बंदा पतला हो जाता है। तो मैंने सोचा यार मैं कम खाता हूँ, और ज़ाहिर है मैंने कम खाया। मैंने अपनी ज़बान पे और अपने जायकों पे कंट्रोल किया, क्योंकि यार हम खाने पीने के ना इतने शौकीन है ना कि बस हमारे सामने खाना आ जाए ना, और वो भी अच्छा खाना आ जाए, तो बस हमारा बस नहीं चलता कि हम क्या करें। बहरहाल मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है अभी भी। तो गाइज अच्छा, अब फिर मैंने खाना तो कम किया, लेकिन साथ में मैंने सोचा कि क्यों ना हम खाने की साइंस को स्टडी करते हैं। तो जब मैंने खाने की साइंस को स्टडी करा तो मेरे 14 तबक हो गए रोशन, क्योंकि खाने की साइंस इतनी ज़बरदस्त थी, जिसके बारे में मुझे जानने के बाद पता चला कि यार मैं इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर रहा था जिसकी वजह से मेरा वज़न बढ़ रहा था। और अगर मैं ये मिस्टेक्स नहीं करता तो मैं अच्छा खा भी सकता हूँ और मोटा भी नहीं होऊंगा। मतलब ये ऐसी बात है कि मैं खाऊंगा भी ज़्यादा लेकिन मोटा भी नहीं होऊंगा। तो ऐसी विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए आपको स्टडी करना पड़ता है, और आप जो स्टडी नहीं कर पा रहे वो स्टडी मैं आज आपको यहाँ अपने चैनल के थ्रू, अपनी वीडियो के थ्रू कराने जा रहा हूँ। तो गाइस मैं अब आपको बताता हूँ कि सीन है क्या। देखिए गाइस, चक्कर ये है कि हमारी लाइफ में ना हमें पर डेली रूटीन के अंदर कुछ कैलोरीज चाहिए होती हैं। कैलोरीज कहते हैं एनर्जी। जैसे आप सुबह उठते हैं, अब आपको काम करना है, ठीक है। तो अब आपको जो काम करने के लिए या अपना पूरा दिन गुजारने के लिए कुछ कैलोरीज चाहिए होती हैं। कैलोरीज एनर्जी को कहते हैं। तो एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आती है खाने से। अच्छा, अब हर बंदे को उसके काम के हवाले से अलग अलग एनर्जी चाहिए होती होगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ऑफिस जॉब करता हूँ, तो मेरी ऑफिस में बैठे रहने की एक्टिविटी है, ज़्यादा चलने की, फिरने की या एक्सरसाइज की या ईंटें उठाने की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पर डे की अलग होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर आदमी की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, क्योंकि उसका BMI अलग होता है, यानी कि उसकी हाइट, वेट और उसकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर होता है। बट हम इसको आसान करते हैं। जब मैंने इस पर स्टडी करा तो जो ऑफिस में बैठने वाले हजरात होते हैं उनकी तकरीबन 1500 से 1800 के दरमियान कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ज़ाहिर है हाइट अलग, अब कोई लंबा चौड़ा आदमी है उसकी ज़रा ज़्यादा हो जाएगी, कोई छोटा आदमी मेरे जैसा तो उसकी कम होगी। तो लेकिन अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ तो 1500 से 1800 कैलोरीज एक बंदे को नॉर्मली चाहिए होती हैं, जो नॉर्मल मेरी तरह का काम करता है, ठीक है। ज़ाहिर है जो मजदूर होगा तो उसको 2200, 2300, 2500 चाहिए होती होगी। अभी मैं अपनी बात करता हूँ। जब मैंने अपनी कैलोरीज कैलकुलेट की तो मुझे चाहिए थी 1800 कैलोरीज पर डे अपने वज़न को बरकरार रखने के लिए। यानी कि 1800 कैलोरीज का मतलब है कि मुझे दिन में, पूरे दिन के अंदर 1800 कैलोरीज लेनी है, यानी एनर्जी लेनी है, जो कि मेरे वज़न को ना गिरने देगी ना बढ़ने देगी। मेंटेनेंस इसे कहते हैं, मेंटेनेंस वाली कैलोरीज, वो मुझे चाहिए 1800, ठीक है। अच्छा, अब मेरा वज़न था कोई 80 के करीब अराउंड, ठीक है।
अब जब मैंने कहा यार कि 1800 कैलोरीज का मतलब है कि अगर मैं 1800 खाऊंगा तो मेरा वज़न 80 ही रहेगा, ठीक है। तो फिर जब मैंने फर्दर स्टडी किया तो मुझे पता चला कि वज़न गिरता तब है जब आप कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करते हो। गाइस, कैलोरिक डेफिसिट क्या कहलाता है? कैलोरिक डेफिसिट का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपको चाहिए थी एक दिन में, मतलब मुझे चाहिए थी एक दिन में 1800, ठीक है। अब मैं खाना खा रहा हूँ, जो खाना खा रहा हूँ उसमें 1800 अगर कैलोरीज हैं तो मेरा वज़न तो कभी भी नहीं गिरेगा, सारी ज़िंदगी नहीं गिरेगा, ठीक है। और अगर उसमें 1800 से ज़्यादा कैलोरीज हैं, लाइक अगर 2000 हैं, 4000 हैं, 5000 हैं, तो इसका मतलब है मेरा वज़न तो और बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो? यानी कि अगर आपको कैलोरीज चाहिए थी 1800 पर डे मेंटेनेंस कैलोरीज, तो ना आपका वज़न बढ़ेगा ना कम होगा। लेकिन अगर आप 1800 से ज़्यादा लेते हो तो आपका वज़न बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से 1800 से कम लेते हो तो आपका वज़न गिरेगा। तो ये जो वज़न गिराना होता है तो इसमें कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करना होता है आपने। अब ये कैलोरिक डेफिसिट क्या होता है? कैलोरिक डेफिसिट का मतलब होता है कि आपको अपना वज़न बरकरार रखने के लिए अगर 1800 चाहिए थी तो वज़न गिराने के लिए आपको कम करना होगी। मिसाल के तौर पे मुझे 1800 चाहिए थी अगर मैं वज़न नहीं गिराना चाहता, लेकिन अगर वज़न गिराना है तो मुझे क्रिएट करना है डेफिसिट। अब कुछ लोग बोलेंगे डेफिसिट कितना क्रिएट करें? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप स्लो वज़न गिराना चाहते हो तो आप 1500 कैलोरीज खा लो, 300 का डेफिसिट आ गया। अब जो 300 का डेफिसिट है, हो सकता है इसमें आपको वज़न कम करते करते आपको साल लग जाए, 2 साल लग जाए, ठीक है। अब कुछ लोग हैं वो बोलेंगे यार 600 का डेफिसिट क्रिएट करता है, यानी 1200 कैलोरीज खाते हैं और 600 कैलोरीज का डेफिसिट रोज़ क्रिएट करते हैं, तो हो सकता है उनका 6 महीने में हो जाए अचीव, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे जब ये साइंस समझ में आई कि मोटा होने के लिए ज़्यादा कैलोरीज खानी है, पतला होने के लिए कम खानी है, यानी कि 1800 से कम खानी है। 1800 से ज़्यादा खाऊंगा मोटा हो जाऊंगा, 1800 से कम खाऊंगा पतला हो जाऊंगा। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा यार डेफिसिट कैसे क्रिएट होता है। अच्छा, पहली बात ये है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कितनी कैलोरीज खा गया। हाँ, अब ये है सवाल असल। तो मैंने कहा यार ये तो बात समझ में आ गई कि भाई मुझे 1800 कैलोरीज से कम खानी है, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता कि मेरे कौन से खाने में कितनी कैलोरीज हैं। तो फिर मैंने इसके ऊपर स्टडी करा। जब मैंने इस पर स्टडी करा तो मुझे पता चला कि यार हर चीज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैलोरीज होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं गंदम की, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की, गंदम की, चावल की, रोटी की, तो इसके अंदर एक हम लोग अभी ना 100 ग्राम की बात करते हैं, यानी कि आधा पाव से कम, थोड़ा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम के अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी चावल, रोटी, आटा, इसके अंदर 100 ग्राम कैलोरीज के अंदर 100 ग्राम के अंदर 100 कैलोरीज ही होती हैं, यानी कि 1:1 का रेशो है। यानी कि अगर मैं 100 ग्राम आटा खा लूँ तो मुझे 100 कैलोरीज आ जाएंगी। आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, वो ऐसे कोई भी नहीं समझाता। 100 ग्राम आटा आपने खा लिया या कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए तो 100 ग्राम कैलोरीज, 100 ग्राम आटे के अंदर 100 कैलोरीज है। सही है। आपको कितनी खानी है? 1800 अगर मेंटेन रखना है। और अगर वज़न गिराना है तो लेट सपोज मैंने डिसाइड करा कि मैं 1200 खाऊंगा, तो इसका मतलब है मैं दिन में सिर्फ 12 रोटी अगर खा लूँ। सॉरी, एक और बात, एक रोटी कितने ग्राम की होती है? अगर सपोज करें कि एक रोटी 100 ग्राम की होती है, अज्यूम कर लेते हैं 100 ग्राम की होती होगी, तो 100 ग्राम की होती है, तो इसका मतलब मैं पूरा दिन में सिर्फ 12 रोटी अगर खा लूँ तो मुझे 1200 कैलोरीज मिल जाएगी, राइट। अब किसी के यहाँ छोटी रोटी होती होगी, किसी के यहाँ बड़ी होती होगी, हो सकता है किसी के यहाँ इतनी बड़ी हो कि उसके अंदर डबल 200 कैलोरीज हो, लेकिन अभी मैं आसान अल्फाज में समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर मैंने सोचा कि यार इसका मतलब है कि 100 ग्राम का गंदम या 100 ग्राम चावल लूँ मैं, आधा पाव, और उसको बॉयल करके खाऊँ, तो उसका मतलब है कि मुझे 100 कैलोरीज मिल जाएंगी, ठीक है। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हुआ कि यार 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 100 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। फिर मैंने स्टडी करा कि यार सब्जियों में कितनी कैलोरीज होती हैं, तो फिर वही लिखा हुआ आया कि 100 ग्राम सब्जियों के अंदर, 100 ग्राम सब्जियों में 30 कैलोरीज होती हैं। जी हाँ, वहाँ पे 100 ग्राम गंदम खाया तो 100 कैलोरीज आ रही थी, बट यहाँ 100 ग्राम सब्जियाँ खाई ना तो 30 कैलोरीज आ रही हैं। यानी कि सब्जियां इतना खाओगे ना 100 ग्राम, तो आपको 30 कैलोरी मिलेगी, कम मिलेगी, जो कि अच्छी बात है ना, क्योंकि आपने तो वजन गिराना है। तो 100 ग्राम सब्जियां खाओगे तो 30 कैलोरी मिलेगी, 100 ग्राम गंदम खाओगे तो 100 कैलोरी मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है?
इसका मतलब अभी हमने बात करी 100 ग्राम गंदम की, यानी गंदम का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें चावल भी आ जाएंगे। अब सब्जियों की बात करें तो 100 ग्राम सब्जियां खा रहे हैं तो 30 कैलोरीज आ रही हैं, ठीक है। लेकिन सब्जियों में कुछ सब्जियां छोड़ के, जैसे मिसाल के तौर पर आलू को छोड़ करके, आलू के अंदर ज़्यादा कैलोरीज होती है, आलू में 100 ग्राम में 100 कैलोरीज ही होती है। इसी तरह शकरकंदी में 100 ग्राम में 100 कैलोरीज होती है। इसी तरह ट्यूलिप टर्निप यानी कि जो चुकंदर होता है उसमें भी 100 ग्राम में 100 कैलोरीज होती है। मैं समझा रहा हूँ आपको। अच्छा, अब आप आ जाओ, मिसाल के तौर पे आपने बात कर ली कार्बोहाइड्रेट्स की यानी कि गंदम चावल की, फिर आपने बात कर ली सब्जियों की, आप बात कर लेते फ्रूट्स की। फ्रूट्स में 100 ग्राम में 50 कैलोरीज होती हैं। जी हाँ, 50 कैलोरीज होती हैं अराउंड। ये सबने एक एवरेज बनाया हुआ स्केल ताकि आपको समझ में आ जाए बात। लेकिन आम के अंदर 100 ग्राम में 100 कैलोरीज होती है, क्योंकि मीठा होता है। देखो सेंस वाली बात है कि जो चीज़ मीठी होगी उसमें ज़्यादा कैलोरीज होती है ना। तो लेकिन अगर आप 100 ग्राम फल खा लो वो वाले छोड़ करके, जैसे आम वगैरह या जो मीठे फल हैं, तो आपको 100 ग्राम फल खाने से भी आपको 50 कैलोरीज मिल रही है। इसका मतलब है कि ये भी अच्छी बात है कि आप ज़्यादा खाओगे, 100 ग्राम फल खाओगे लेकिन आएगी 50 कैलोरीज, ठीक है। एक्सेप्ट कि आप आम वगैरह खाओ, आम ज़्यादा मीठा होता है। इसका मतलब है हमने 3 चीज़ों की बात कर ली। 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो 100 कैलोरीज मिल रही है। 100 ग्राम सब्जियां खा रहे हैं तो 30 कैलोरीज मिल रही है। 100 ग्राम फ्रूट्स खा रहे हैं तो हमें 50 कैलोरीज मिल रही हैं। अब आप बोलोगे यार आपने सब्जी बता दी, फ्रूट बता दिया, कार्बोहाइड्रेट्स बता दिया, बट आपने अभी तक ऑयल नहीं बताया। तो गाइस ऑयल के अंदर सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं 900 ग्राम। 100 ग्राम के अंदर 100 ग्राम के अंदर 900 कैलोरीज होती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात थी। जब मैंने इसको स्टडी करा तो मुझे पता चला कि यार 100 ग्राम ऑयल अगर कोई एक बंदा दिन में खा जाए यानी आधा पाव, तो वो 900 कैलोरीज खा चुका है। यानी कि अगर कोई आधा पाव तेल पी ले पूरे दिन तो समझो कि उसकी 900 कैलोरीज तो हो गए आराम से, 900 से 1000 कैलोरीज हो गई। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीज इसका मतलब है ऑयल या चिकनाई में है। तो अब आप लोग बोलेंगे कि यार ऑयल तो आपने बता दिया कि 100 ग्राम में 900 कैलोरी है, लेकिन आपने गोश्त का नहीं बताया। आप देखें गाइस, गोश्त ना थोड़ा सा समझना है। गोश्त अगर मछली का है तो उसमें चिकनाई होती है कम, ऑयल नहीं है ना, चिकनाई नहीं है। हम अभी सादी मछली की बात करें जो तेल में तली हुई नहीं है, अभी हम वो बाद में आएंगे तली हुई चीज़ों पर। तो 100 ग्राम अगर मछली की बात करें तो उसमें तकरीबन 150 की कैलोरीज होती हैं। और अगर चिकन की बात करें तो उसमें तकरीबन 250 कैलोरीज होती हैं। गोश्त की बात करें तो उसमें तकरीबन 350 से 400 कैलोरीज होती हैं बीफ के गोश्त की बात करें तो, क्योंकि उसमें चिकनाई भी होती है ना। तो गैस क्योंकि देखो आपको मैंने बोला ना 100 ग्राम चिकनाई में 900 कैलोरीज है, तो 100 ग्राम गोश्त के अंदर हमारी चिकनाई की क्वांटिटी भी होती है, इस वजह से उसकी 400 कैलोरीज बन रही है प्रोटीन के अंदर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है अब आपका ये बात। अच्छा, अब आपको ये भी पता चल गया कि गोश्त में कितनी कैलोरीज हैं ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि भाई 100 ग्राम हर चीज़ हमने ली है और उसकी कैलोरीज हमें पता चल चुके हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स यानी गंदम चावल में 100 कैलोरीज थी, 100 ग्राम सब्जियों में 30 कैलोरीज थी, 100 ग्राम फ्रूट में 50 कैलोरीज थी, 100 ग्राम ऑयल में 900 कैलोरीज थी और 100 ग्राम गोश्त के अंदर 150 से लेकर 400 कैलोरीज थी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि हम तो अलग अलग चीज़ें खाते ही नहीं हैं। मिसाल के तौर पर कच्चा गोश्त तो हम खाते नहीं हैं, हम तो उसको पकाते हैं। हम पकाते हैं तो वो उसमें ऑयल भी डलता है, उसमें चावल भी डलते हैं, उसमें सब्जियां भी डलती हैं उसमें, ठीक है ना, डिफरेंट। यानी कि इसका मतलब है कि जब आपको कोई बिरयानी की प्लेट देगा तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार इसमें कितनी कैलोरीज हैं। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा फॉर्मूला समझा रहा हूँ। देखो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। आपको पता है 100 ग्राम चावल के अंदर 100 कैलोरीज हैं, तो एक प्लेट में 100 ग्राम चावल तो आराम से होता है, आधा पाव चावल आराम से होता है, ठीक है। एक प्लेट में 100 ग्राम चावल तो है, इसका मतलब 100 से 150 कैलोरीज तो उसके अंदर मौजूद चावलों की सूरत में एक प्लेट में है। अब आ जाओ उसमें, अगर मैं बोलूँ एक पाव या आधा पाव बोटी होती होगी या एक पाव लगा लो बोटी होती होगी, तो ये 200-250 ग्राम हो गया ना। तो हमने जब बात करी थी 100 ग्राम गोश्त की, अब गोश्त अगर बीफ का है तो ये इसके अंदर तकरीबन 400 कैलोरीज होगी अगर एक पाव गोश्त है डला हुआ तो 100 ग्राम तो 400 ही हो गई। 100 आपने उससे ले ली थी चावल से, तो 500 कैलोरीज तो ये हो गई। फिर आप इसमें 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून वो लगा लो अपना क्या कहते हैं ऑयल। 100 ग्राम में 900 कैलोरीज थी, तो ऑयल में 10 ग्राम अगर लगाया आपने कि 10 ग्राम डला होगा तो 90 कैलोरीज ही हो गई, यानी कि 100 कैलोरीज तो ऑयल की लगा लो आप, तो 600 कैलोरीज ही हो गई। फिर आपने मसाले वसाले सब्जियाँ या आलू डाला हुआ है
तो 600-700 कैलोरीज की आपकी एक प्लेट होती है बिरयानी की, जो कि आपको पता नहीं चलता कि आप समझते हो बस मैंने तो एक प्लेट बिरयानी खाई है। तो मेरे भाई आप उसमें जो बीफ की बिरयानी की प्लेट खा रहे हो वो 700 कैलोरीज की एक प्लेट है सिर्फ। जी हाँ भाई, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। अब जिस तरह से मैंने आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा और फिर उसके बाद उसको आपको प्लेट की बिरयानी बना दी। अब आपको अगर मैं सालन की मिसाल दूँ सालन में आप एक प्लेट सालन लोगे तो उसमें तेल तैर रहा होता है, ऑयल तैर रहा होता है। अब वो मुझे नहीं पता, अगर वो 50 ग्राम ऑयल है, ठीक है, तो 400 कैलोरीज का तो वो ऑयल ही हो गया, ठीक है। अब उसमें बोटियाँ हैं अगर एक पाव, तो 250-300 कैलोरीज की वो हो गई, 700 कैलोरीज तो सिर्फ आपका सालन की प्लेट हो गई। फिर आपने 100 ग्राम की अगर रोटी खा रहे हो तो 100 कैलोरीज वो हो गई, तो ये 500 और 100 600 कैलोरीज का ये भी हो गया। अगर 2 रोटी खा ली 700 कैलोरीज खा ली, 3 खा ली तो 800 कैलोरीज खा ली, तो रोटी सालन भी तकरीबन वही आपको हिसाब किताब दे रही है कैलोरीज का। तो ये तो नाजरीन जो आपको अभी मैं बता रहा हूँ, ये एक प्लेट चावल और एक प्लेट सालन की बनी है 700-800 कैलोरीज। अब आपको मैं बताऊं, जो बेकरी आइटम है, 2 गुलाब जामुन अगर आपने खा ली जिसके अंदर शुगर भी है, जिसके अंदर ऑयल भी है, जिसके अंदर मैदा यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स भी है, 2 गुलाब जामुन के 600 कैलोरीज बनते हैं। कहाँ है भाई आप? 600 कैलोरीज बन जाते हैं 2 गुलाब जामुन अगर आपने खा ली। और हम तो गुलाब जामुन खाते ही खाने के बाद हैं कि हाँ भाई मीठा ले आओ ज़रा, थोड़ा सा चख लेते हैं। चखने में तुम 2 गुलाब जामुन खा गए, 600 कैलोरीज तुमने लपेट दी। तो मेरे भाई 600 कैलोरीज सिर्फ 2 गुलाब जामुन में। आसान अल्फाज में बताऊं तो बेकरी आइटम में 100 ग्राम कुछ भी खा लो, 500 कैलोरीज है उसमें, क्योंकि उसमें ऑयल भी है, उसमें शुगर भी है, सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हाई कैलोरीज होती हैं। तो अगर आपने कोई भी 100 ग्राम का बेकरी आइटम खा लिया तो 500 कैलोरीज से कम की बात नहीं है। 2 समोसे खा लिए, 500 कैलोरीज से कम की बात नहीं है। तो जो लोग समझते हैं ना कि बेकरी आइटम खाने से कुछ नहीं होगा, एक तो ले लेते हैं भाई, वो आपने 500 कैलोरीज ले ली है सीधा 100 ग्राम के अंदर। अब कुछ लोग बोलेंगे यार और तोड़ के डिटेल बताओ, तो भाई डिटेल यही है कि जो आप खा रहे हो ना उसमें अंदाज़ा लगा लो कि इसमें इतना तेल होगा, इतना चावल होगा, इतना गोश्त होगा, आपको कैलोरीज का पता चल जाएगा। अब आप सुबह सुबह उठ के एक पराठा खाते हो तेल में डूबा हुआ, ठीक है, 100 ग्राम का पराठा लगा लो 100 कैलोरीज, और उसमें मेरे ख्याल में 30-40 ग्राम अगर ऑयल होता होगा, मुझे नहीं पता कितना होता होगा, तो ये अपना लगा लो, अल्लाह भला करे, 30 ग्राम का लगा लो आप 300 कैलोरीज। तो ऑयल की वजह से अगर सादा पराठा होगा तो नहीं, रोटी के अंदर नहीं होगी, लेकिन ऑयल डालने की वजह से उसकी कैलोरीज बढ़ गई। 400 कैलोरीज का तो सिर्फ पराठा हो गया आपका। तो एक पराठा खाते हो, फिर आप उसको अंडा, फ्राई अंडा भी खाते हो, उसको भी तला हुआ है, वो भी ऑयल में तला हुआ है, ठीक है। एक अंडे के अंदर 70 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। अब आपने 70 कैलोरीज, अगर 2 अंडे खाते हो 70 140 कैलोरीज, फिर आपने उसमें ऑयल डाल दिया 200 कैलोरीज, वो बढ़ा दी 300 बढ़ा दी, पता नहीं कितना ऑयल डालते हो आप। तो 400-500 कैलोरीज का वो हो गया, 400 कैलोरीज का आपका पराठा हो गया, 800 कैलोरीज पे आपने अंडा पराठा खाया, 100 कैलोरीज की आपने चाय पी ली, शुगर उसमें शुगर डालते हो आप, बगैर शुगर के चाय पीते नहीं हो आप। तो आप सुबह पराठा और अंडे के अंदर ही आप 800 कैलोरीज पूरे कर दिए आपने। 800 आपको दिन की 1800 लेनी थी, ठीक है, और अगर आप वजन गिरा रहे हो तो आपको 1200 लेनी थी, तो आपने 800 कैलोरीज का तो सुबह नाश्ता ही कर लिया है। अब आपका 400 कैलोरीज का मार्जिन है, आप क्या करोगे पूरा दिन? भूखे रहोगे। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि ये करना क्या होता है। करना ये होता है मेरे भाई कि अब आपको पता चल गया ना कि अंडे में कितनी कैलोरीज है। मैंने कहा एक अंडे में 70 कैलोरीज हैं, तो भाई सुबह आप क्या करो, सादा अंडा लो 2, 140 ग्राम, 140 कैलोरीज के 2 अंडे हो गए, और आप चाय पी लो, भले मीठी पियो या नहीं पियो आपकी मर्जी। देखो शुगर जितना छोड़ोगे ना शुगर, उतना थोड़ा फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि शुगर के अंदर डायरेक्ट कैलोरीज होती हैं, 100 ग्राम 100 कैलोरीज होती हैं इतनी सी शुगर में। तो अगर आप बगैर चीनी की चाय पी लेते हो सुबह, तो मेरे ख्याल में आपने 140 कैलोरीज ली। दोपहर में भी अगर आपने अंडा खाया तो 2 अंडे भी खा लिए तो 140, फिर दोबारा कैलोरीज ली, तो ये मिला के 150-150 300 हो गई, कुछ भी नहीं है ये। रात में अगर आपने अच्छा खाना खा लिया, 800 कैलोरीज का भरी हुई प्लेटें खा ली, 1000 कैलोरीज भी खा ली, तो आपका वो 300 कैलोरीज या 1300 कैलोरीज का आपका पर डे का हिसाब बन गया, और कोई मसला ही नहीं है। एक तो ये तरीका कार है। अच्छा, रात में आपने भर के खाना भी खा लिया, बिरयानी कोरमा वगैरह खा लिया, तब भी कोई मसला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने सुबह से सिर्फ 2 अंडे खाए थे, दोपहर में 2 अंडे खाए थे, चाय पी थी बगैर चीनी की, तो आपका पूरा दिन में कैलोरीज आपने ली नहीं ना, 300 कैलोरीज ली हैं। तो रात में अगर आप भर के प्लेट, आपको भूख भी लग रही होगी कुत्तों वाली, आपको दिल चाह रहा होगा मैं बिरयानी कोरमा फोड़ दूं, तो आप बिरयानी कोरमा फोड़ दो भाई, क्योंकि आप पूरा दिन में आपने 300 कैलोरीज ली है, रात में आप आके 1000 कैलोरीज तक का खाना खा लो, 300 1300 हो जाएंगी।
पर डे की, आपका फिर भी 500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट हो गया, आपका वजन आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को और जल्दी वजन गिराना है तो वो रात में भी 2 अंडे ही खा लें तो क्या होगा कि 350, 500, 1000 से 1500 कैलोरीज तक का डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा वो तो, लेकिन बहुत जल्दी कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे वो, और जो कि सेहत के लिए सही नहीं है। अच्छा, पानी में कोई कैलोरीज नहीं होती, पानी दबा के पियो आप। मल्टीवाइटामिन्स की गोलियां खाओ या मल्टीवाइटामिन्स दूसरे सोर्सेज से लो, उसमें कोई कैलोरीज नहीं होती, वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी को फंक्शनल रखेगा। तो मैं खुद भी मल्टीवाइटामिन्स खाता था गोली की सूरत में, क्योंकि मुझे पता है यार मैं डाइट कर रहा हूँ तो यार मैं कैलोरीज नहीं खा रहा, तो मैं मल्टीवाइटामिन ज़रूर खाता था ताकि मेरी कोई फंक्शनल डेफिशिएंसी क्रिएट ना हो ना बॉडी के अंदर। अच्छा, तो तीसरी बात ये है कि यार देखो, मैंने आपको बताया था 100 ग्राम सब्जियों में 30 कैलोरीज होती हैं। लेट सपोज कि आप से भूखा नहीं रहा जाता ना, तो आप कुछ नहीं करो यार, आप सीधा सीधा ना सुबह इतना बड़ा बॉल बनाओ 200 ग्राम का, और उसका 1 पाव का, तकरीबन 1 पाव से 1.5 पाव का आप बना लो, और आप 1 पाव के अंदर आपका तकरीबन 100 कैलोरीज के अराउंड आ जाएगा। तो 100 कैलोरीज का आपने सुबह बॉल खा लिया, दोपहर में खा लिया, रात में खा लिया, तो तब भी जाकर के आपने कोई ज़्यादा कैलोरीज नहीं खाई। तो अगर आप इस तरह से चीज़ों को मेंटेन करते हो, आपको क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अब आपको पता है आप क्या चीज़ खाओगे तो क्या होगा। अब आप गूगल पे लिख कर भी सर्च कर सकते हो कि यार किस चीज़ में कितनी कैलोरीज होती हैं, ताकि आपको खाने से पहले पता हो। थोड़े दिन ये मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करना शुरू हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ें बड़ी आसान है। तो इस तरह से मैंने खुद को जो है वो डाइट पे लगा के कंट्रोल किया, और मैं आज भी अच्छी अच्छी चीज़ें भी खा लेता हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह और दोपहर में कंट्रोल करता हूँ अपने आप को, रात में मैं अच्छे से अच्छा खाना खाता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होता और मेरा वज़न भी मेंटेन रहता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा इससे, और जिन लोगों को पतला होना उनको तो बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन जिनको मोटा होना वो इसका उल्टा कर दें, वो ज़्यादा खाना शुरू हो जाए तो वो मोटे हो जाएंगे। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।